श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण की षष्ठम स्कंद के तृतीय अध्याय में हम लोग व्यास ज्ञान सरिता के माध्यम से यमराज और यमदूतों का संवाद। जब देवदूतों ने कहा यमराज दूतों से कि जाके अपने मालिक से पूछो कि नाम का क्या प्रभाव है, तो यमदूतों ने यमराज के साथ संवाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, संपूर्ण जगत धर्मराज के वशीभूत है। उन्होंने विष्णु भगवान के पार्षदों द्वारा यमदूतों का अपमान होने पर क्या कहा, कृपया बताएं। सुखदेव जी ने कहा, विष्णु दूतों से पराजित यमदूतों ने अपने स्वामी यमराज से पूछा, प्रभु, जीव लोक में जीवों के कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? हम लोग तो आपके सिवा किसी को जानते नहीं हैं। आपसे ही बड़ा मालिक कौन है जो दंड विधान करते हैं? यमदूतों ने अजामिल का सारा वृत्तांत यमराज को सुनाया। यमदूतों ने कहा, प्रभु, पापी अजामिल के मुख से नारायण शब्द निकलते ही 4 सिद्ध आकर पहुंच गए। उन्होंने हमें अजामिल को लाते समय डांट कर भगा दिया। आपके आदेश की अवहेलना की। आप कृपया इसका रहस्य बताएं। तब यमराज क्या बोलते हैं, परो मदन्यो जगदो सुसस्य ओतम प्रोतम खटवद विश्वम यदंसुतस्यम इति जन्मनाशम नश्योर्वदम यस्या वसे चलोका। भगवान का ध्यान करने से यमराज ने कहा, दूतों, संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण ही हैं। हम सब उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके यथार्थ रूप की कोई नहीं जानता। वह कैसे हैं, किस तरह से हैं, कोई देखा नहीं है, न कोई जानता है। वह एक आकाशवाणी के माध्यम से दिशा निर्देश करते हैं, और जैसा दिशा निर्देश करते हैं उसी आधार पे हम सब काम करते हैं। हम सब उनके सेवक हैं। जीव के कर्म के निर्णय में मैं ही अकेला नहीं हूं। कर्म के में स्वयंभू नारद, सनकादि, शिव जी, कपिल, मनु जी, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव जी, ये 12 हैं। वही श्रेष्ठ धर्म है जिसमें भगवान की निश्चल भक्ति हो। भगवान की निश्चित भक्ति सबसे बड़ा श्रेष्ठ है और सबसे बड़ा धर्म है। यमराज ने अपने दूतों से उनके कान में कहा। यमराज ने अपने दूतों से उनके कान में कहा, जहां भगवान के भक्त कथा में या सत्संग में रहते हो उनके पास कभी मत जाना। दंड का विधान धर्म से विमुख प्राणियों के लिए है।
मैं भगवत भक्तों को दंड नहीं देता। मेरे समीप जिन पुरुषों को लाना है उनको मैं बताता हूं, उसे ध्यान से सुनो। जिह्वान भक्ति भगवद गुरुर्नमेधम चेतस्य न स्मृति तत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छि कदापि तानाधयन सस्तो कित विष्णु कृतेनाम। जिनकी जिह्वा कभी भगवान नाम नहीं लेती, मैं बता रहा हूं किसको किसको आपको हमारे पास लाना है, ध्यान से सुनो। जिनकी जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं लेती, जिनका चित्त भगवान के चेहरा रविंद में नहीं लगता, जो जीव कभी भगवान को नमन नहीं करते, जो भगवान का पूजन नहीं करते, उन पापी पुरुषों को पीटते हुए मेरे समीप लाओ तथा धर्म एवं कर्म स्वभाव से भ्रष्ट जीवों को मेरे पास लाओ। यमराज ने भगवान का ध्यान कर यमदूतों की ओर से क्षमा याचना की। हे प्रभु, हमने नहीं समझा, जिसको हमने भेजा था लाने के लिए वो बहुत दुष्ट था, दुराचारी था, अधर्मी था, कुकर्मी था, पापकर्मी था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब मैं उसे अपने दूतों द्वारा लाने के लिए कहूंगा तो आपका नाम का स्मरण करने लगेगा, और इसीलिए हमारे दूत उसे लाने के लिए गए थे। और आपके महिमा को संसार का कोई प्राणी नहीं जान पाएगा। सहस्त्र कान वाले, सहस्त्र आंख वाले भी आपके बारे में नहीं जान पाते हैं, तो हम जैसे मूर्ख ये जैसे व्यक्ति क्या जानेंगे। अतः हे परमात्मा, हमें क्षमा कर देना, क्योंकि आपकी भिगटी टेढ़ी होती ही यह गद्दी किसी और को आप दे देंगे। मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलती हो तो क्षमा करे प्रभु। इस तरह से यमराज ने भगवान का अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहे थे, याचना कर रहे थे। कह रहे थे, प्रभु आपको बारंबार प्रणाम हो। सुखदेव जी ने कहा, ही राजन, भगवत भक्ति से भगवान की कथा श्रवण कीर्तन से जैसी आत्मा की शुद्धि होती है, वैसे अन्य प्रायश्चितों से नहीं हो सकती। मानव को हमेशा भगवान का पूजा अर्चन करना चाहिए, क्योंकि परम सत्य है। परमात्मा से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ है। ईश्वर, ये जो स्वर है ना, इसमें ईश्वर है, स्वर में ईश्वर है, आवाज में ईश्वर है, हर सांस सांस में ईश्वर है। इसलिए ईश्वर का गुणानुवाद करिए। उनसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है। परमात्मा के नजर में सब लोग बराबर हैं। परमात्मा सबका ध्यान करते हैं। परमात्मा, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। अतः इस संसार में जितने जीव हैं सभी आपके परिवार का एक अंग हैं। इसलिए कभी किसी को कटु वचन ना कहो, कभी किसी के बारे में गलत मत सोचो, कभी किसी के बारे में उल्टा पुल्टा मत सोचो, कभी किसी की निंदा ना करो। हमेशा अगर कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आता है तो परमात्मा को धन्यवाद करो कि उन्होंने समय रहते हुए आपको आगाह किया है, आपको चेतावनी दी है। इसलिए परमात्मा मालिक ऐसा हो कि आपके गुण अवगुण सब से आपका परिचित कराता रहे। ऐसे मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
ही नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे, बोले भागवत भगवान की जय। आप सभी को व्यास ज्ञान सत्ता से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे, जहां पे आपको कथा के रूप में मिलेगी दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। भगवान दक्ष ने भगवान की क्या स्तुति की, अब भगवान का क्या प्रादुर्भाव रहा इसके लिए जानने के लिए आप व्यास ज्ञान सरता से जुड़े रहेंगे। जय श्री राधे, राधे राधे।